सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम तजिया। स्टूडियो में मेरे साथ हमारी को एंकर अलीना इलियास और राजा आमिर अब्बास, इसके अलावा जाहिद फारूक मलिक साहब हैं और फ़ख्र रहमान साहब। पूरा फुल हाउस है और हम अभी अभी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से आए हैं, जहाँ पे इमरान खान साहब आज आए, अदालत से भी बात की उन्होंने, मीडिया से भी बात की और जो आज फ़ैसला आया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का, एक तारीख़ी फ़ैसला, आज ये तय कर दिया गया कि इहाता अदालत से कभी भी किसी को नहीं गिरफ़्तार किया जाएगा। जो शख्स अपने आप को अदालत में सरेंडर करने आता है उसको आप नहीं पकड़ेंगे। इमरान खान साहब की जो गिरफ़्तारी थी उसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आज गैर कानूनी करार दे दिया। जो ख्वाजा आमिर फ़ारूक साहब ने, चीफ जस्टिस साहब ने कानूनी करार दिया था, तौहीन अदालत के नोटिस दिए थे। सुप्रीम कोर्ट के 3 मेंबर बेंच ने, जिसकी सरबराही जनाब जस्टिस उमर अताब बंदयाल कर रहे थे, जस्टिस अतर मिनुल्लाह थे, जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर, उन्होंने इसको गैर कानूनी करार दे दिया और ये कहा इमरान खान से कि वो कल दोबारा करें रिजू इस्लामाबाद हाई कोर्ट। और अब इमरान खान गिरफ़्तार नहीं है, ज़ेर हिरासत नहीं है, वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के मेहमान हैं। वो पुलिस लाइन में एक बंगलो में हैं जिसके 3 कमरे हैं और जहां उन्हें घूमने फिरने की आज़ादी है। उनकी मर्ज़ी के उनके फैमिली फ्रेंड्स, उनकी फैमिली और वकला को उनसे मिलने की इजाज़त है। और आईजी पुलिस को हुक्म दिया गया कि वो इंश्योर करे इमरान खान साहब की सिक्योरिटी। अब से 4 घंटे पहले वो मुल्ज़म थे इस तरह के, वो गिरफ़्तार थे और हुकूमत पाकिस्तान उनका जिस्मानी रिमांड ले चुकी थी थ्रू एहतसाब अदालत। लेकिन बहरहाल आज अदालत ने जो असूल तय कर दिए और जब इमरान खान साहब को पेश किया गया तो चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि इमरान खान साहब, आपको यहाँ देखकर खुशी हुई। उनका मकसद ये था, वो ये कह रहे थे कि आपको सेहतमंद देख के हमें खुशी हुई, क्योंकि बहुत सारी बातें चल रही थी कि पता नहीं क्या हो गया, तशद्दुद हो गया। तो तशद्दुद हुआ, इमरान खान साहब ने बताया कि डंडे मारे गए उन्हें, लेकिन चीफ जस्टिस साहब ने जब उनको सेहतमंद देखा तो कहा कि बहुत खुशी हुई। लेकिन इस पर जो मरियम नवाज़ साहबा हैं, जो नवाज़ शरीफ साहब की सपुत्री हैं और अपने आप को मुस्तकबिल का वज़ीर-ए-आज़म समझती हैं, कैलबरी फ़ॉन्ट के इस्तेमाल की कमर्शलाइजेशन से पहले की खालिक हैं, उनको बड़ी तकलीफ़ हुई। उन्होंने जो ट्वीट किया चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के बारे में, वही हर्जा सराई, वही एक तौहीन, वही एक कंटेम्प्ट। बहरहाल कर सकते हैं ये। इनके चाचू ने तो कल कौमी सलामती कमेटी का इजलास बुला लिया। लेकिन मैं एक बात, और अब मैं राजा आमिर अब्बास की तरफ जाऊंगा और फ़ारूक जाहिद मलिक इन्हीं शाहिद हैं जब इमरान खान साहब को गिरफ़्तार किया गया। ये तो सर बिल्कुल आज जो कुछ हुआ, इमरान खान साहब को जो रिलीफ़ मिला, इस कौम को जो रिलीफ़ मिला, वो पिटीशन जो फ़ाइल की थी वो जनाब राजा आमिर अब्बास साहब, उनके वकील और सब कुछ इनकी और जिस तरीके से इन्होंने इतराज़ात रिमूव करवाए उस पर और बड़ी मेहनत की, ये ख़ुद कहानी मैं इनकी ज़बानी सुनूंगा। और फ़ारूक जाहिद मलिक साहब जो हैं ये बताएंगे कि क्योंकि इन्होंने ख़ुद देखा इमरान खान को गिरफ़्तार कैसे किया गया और वो फुटेज भी है जो हम आपको वो दिखाना चाहते हैं। सबसे पहले तो वो फुटेज रन कर दें जो फ़ारूक जाहिद मलिक साहब ने बनाई और गिरफ़्तारी जो है वो इमरान खान साहब की हमने देखा कि वो हुई। फ़ारूक जाहिद मलिक साहब कुछ बताइएगा, सारा वाक़या हुआ कैसे? जी बिल्कुल, मेरी ड्यूटी थी कोर्ट रूम से बाहर और कोर्ट रूम के अंदर हमारे बाकी रिपोर्टर्स की ड्यूटी थी। जैसे ही वो एंट्री जो लायर गेट है वहाँ से अंदर आए हैं, वहाँ से लेकर उनकी गिरफ़्तारी तक और अभी को डाले में डालने तक वो सारी के सारी मैं लम्हा बेलम्हा खान साहब के साथ रहा। जैसे ही उनकी व्हील चेयर जो है वो बायोमेट्रिक रूम की तरफ गई है और जैसे वो अंदर दाखिल हुई है तो मैं उस वक्त वहाँ पे मौजूद था और साथ ही सायरन बजे, क्योंकि जो रेंजर्स की वर्दी में थे वो उनकी ड्यूटी लगी हुई थी चीफ जस्टिस के रूम के अदालत के बाहर। वो एल शेप के अंदर वहाँ पे खड़े थे, उनके जो कमांडोज थे। फिर
जब चूंकि मैं उस एंट्री के ऊपर था और वो व्हील चेयर जो है उनकी वो इधर आने की बजाय चीफ जस्टिस के रूम की बजाय वो बायोमेट्रिक की तरफ राइट की तरफ चलेगी और इसमें इनको घबराहट हुई। फिर ये रेंजर जो एहलकार है ये ऊपर से मूव करके और गाड़ी जो थी वो जजेस गेट से अंदर आई। और ये भी आपको पता होना चाहिए कि कल जिनको जजेस गेट से आपको पता वो गैर आईनी तौर पे गैर कानूनी तौर पे खिलवाया गया। बिल्कुल ठीक है, नहीं वो तो है, लेकिन मैं ज्यादा इंटरेस्ट हूँ, आपने कहा कि स्प्रे मारे गए, आप बता रहे थे। उनके जैसे ही वो अंदर आए, जो अली नवाज हमारे साथ उन्होंने अंदर से चिटखनी लगा दी। जब उन्होंने चिटखनी लगाई नजर आ रहा है स्प्रे मारे हैं लोग। वो तो फौरी तौर पर उन्होंने क्या किया कि उन्होंने शीशे तोड़े। शीशे तोड़ के तो फिर वो अंदर आए और उन्होंने मेरे सामने खान साहब के चेहरे के ऊपर जो है वो स्प्रे मारा और वो स्प्रे इतना शिद्दत का था कि वो बंदा सेंसेस में नहीं रहता। और हम फुटेज बना रहे थे कि इतने में रेंजर्स के लोग अंदर आए और अंदर आके उन्होंने खान साहब को जो है वो स्प्रे मारने के बाद मैं आपको बिल्कुल फारूक, बड़ी मेहरबानी, थैंक यू वेरी मच। ये मैं आप दिखाना चाह रहा था कि किस तरीके से गिरफ्तार किया गया स्प्रे मार के, और फिर उनको जब पता था कि वो नम हो गए हैं और उनको उठा के ड्रैग करके ले गए। अब मैं आता हूँ राजा आमिर अब्बास साहब आपकी तरफ, क्योंकि आज के हीरो जो है ना, आज के आप हैं। ये जो आज कौम को रिलीफ एक मिला है, इसके हीरो आप हैं, इसलिए कि जिस तरीके से आपने पटिशन बनाई, फाइल की, और जिस तरीके से एतराज़ात दूर किए, और आज आप क्रेडिट गोज़ टू यू। बताइए ये सब कुछ कैसे आपके जहन में आया और कैसे किया आपने ये? देखिए, ये तो जहन में उसी वक्त आया था कि जब एक गैर कानूनी ऑर्डर, क्योंकि मुझे भी 30 साल हो गए हैं और ऑन टॉप मैं ख़ुद नैब में बहुत अरसा रहा हूँ और नैब की निटिग्रिटीज़ को, नैब के कवानीन को बहुत अच्छी तरह समझता हूँ और मुझे ये इल्म है और 100% मैं इसको साबित कर सकता हूँ कि ये जो चेयरमैन नैब ने वारंट्स निकाले हैं, ये वारंट्स बिल्कुल गैर कानूनी हैं। किसी भी स्ट्रेच ऑफ इमेजिनेशन से इमरान खान साहब को इन वारंट्स के तहत गिरफ़्तार नहीं किया जा सकता था। नंबर 2, इसी अदालत में पेश होते हुए हमने देखा है कि जो अदालत की एक सेंक्टिटी होती है, अदालत का एक तकद्दुस होता है और एक वो सेंचुरी होती है कि जहाँ पे एक शख्स जिसने कानून से मदद लेनी है वो वहाँ जाता है, कानून के सामने सरेंडर करता है और कहता है कि मैं इस अदालत में आया हूँ अपने आइनी जो मेरे हकूक़ हैं उसके लिए। लेकिन उस अदालत को जो आज नैब कह रही है कि हम तो नहीं थे, वो हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं था वारंट्स एग्जीक्यूट कराने में, उसको मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर यानी कि राना सनाउल्लाह साहब और उनकी जो मिनिस्ट्री है, उन्होंने जिस अंदाज में वहाँ पे रेड की, रैंसैक किया, उसको पहले तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि जी ये तो अदालत की तौहीन है। लेकिन मुझे बड़ा ही अजीब लगा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट एक हाथ पे कहता है कि जी ये तमाम गैर कानूनी अमल है, लेकिन जिस शख्स को रिलीज़ करना था या उस गैर कानूनी अमल के नतीजे में जो शख्स अरेस्ट हुआ उसको उन्होंने बिल्कुल कानून के ख़िलाफ़ जाते हुए उन्होंने कहा कि जी नहीं, इनकी जो सी है ये जो गिरफ्तारी है ये कानूनी है, जिससे मैं ज़ाती तौर पे सेटिस्फाइड नहीं था। और फिर जो खान साहब के इंस्ट्रक्शंस हैं वो इंस्ट्रक्शंस मेरे तक आ गई और मैंने ये फ़ाइल की, क्योंकि ये कल ही हमें ऑर्डर मिला था और इसको हर हाल में दाखिल करना था। इतराज़ात हुए, बार बार बहुत इतराज़ात हुए और उसमें बहुत रोकने की कोशिश की गई, लेकिन ऑनरेबल जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है उन्होंने इसको बुनियादी हकूक़ और इसको ये समझते हुए जो सा है कि इंटरटेन किया कि ये एक बहुत इम्पोर्टेंट केस है। वो केस की नवीयत को जानते थे और मोहतरम चीफ जस्टिस साहब ने जब हमने उनको नोट पुटअप किया, उन्होंने बिल्कुल इसकी इम्पोर्टेंस को समझते हुए लगाया। लेकिन आपने जो बात की ना हीरो आज का हीरो, मुझे भी 30 साल हो गए हैं ये नैब के केसेस और सियासतदानों के केसेस करता रहा हूँ, लेकिन आज का हीरो यकीनी तौर पे इमरान खान था, क्योंकि इमरान खान की जो बॉडी लैंग्वेज थी और जिस अंदाज में वो 3 दिन की इनकी कस्टडी और इनके जो कुछ भी डंडे थे और जिस अंदाज में पकड़ा, उसके बाद जब वो अदालत में पेश हुआ, हमने बड़ों को देखा है कि जब वो कस्टडी से अदालत में आते हैं
तो यूं करके बैठे होते हैं और उनके मुंह से लफ्ज़ नहीं निकलता। लेकिन इसके अंदर वही डिटर्मिनेशन थी इमरान खान के अंदर, उसी अपने स्टांस पे खड़ा था, उसी कौम के लिए खड़ा था, और उसने कोई ऐसी बात नहीं की कि जी मैं तो बड़ा, ये मेरे कोई माई बाप हैं या वो कोई मैंने गलत बातें की हैं। वो उन पे आज भी कायम है और उसने क्लियरली कहा है कि जी मेरा और इस कौम का एक इशू है, वो है कि सुप्रीम कोर्ट ने जनरल इलेक्शंस करवाने हैं, इलेक्शंस होने हैं, और उससे कम ये बातें कि जी हम कोई दरमियान का रास्ता या दूसरा रास्ता, कुछ आइन में जब है ही नहीं तो दरमियान का रास्ता ना कोई सुप्रीम कोर्ट निकाल सकती है ना इमरान खान निकाल सकता है। खासकर सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के बाद अब एक ही रास्ता बचा है, वो है इलेक्शंस का समी साहब। एंड हेड्स ऑफ वंस अगेन, क्योंकि हमने वो नैब के मियाँ साहब के भी केसेस देखे, जरदारी साहब के भी देखे, और भी बहुत से केसेस देखे, लेकिन इस बंदे के अंदर जो एतमाद था, इस बंदे ने जिस अंदाज में इग्नोर किया कि जनाब ये तो कोई मैटर नहीं करता, ये मुझे 10 दफ़ा गिरफ्तार करें, लेकिन द इशू इज कौम उस स्टांस से पीछे ना हटे और हम आगे बढ़े। बड़ी उन्होंने ज़बरदस्त ये बात कही फ़खर, जिसमें उन्होंने ये कहा कि मैं तो अंदर था कि मुजाहरे किसने किए, और लेकिन अगर मुझे आप गिरबान से पकड़ेंगे, मेरे सर पर डंडे मारेंगे और वो इमेजेस लोग देखेंगे, तो क्या लोग गुस्से में आपे से बाहर नहीं होंगे? इसका रिस्पॉन्सिबल मैं कैसे हो गया? बड़ी लॉजिकल बात थी फ़खर जी। बिल्कुल, एक मौके पर आज हेयरिंग में ये पॉइंट सामने भी आया और इस तरह लगा जैसे कि शायद इमरान खान जो हैं उन्होंने सारा मामला इंस्टिगेट किया। इमरान खान ने बिल्कुल ये बात कही कि उनको तो जिस तरह से वो लेकर गए थे, और आज जो सबसे इम्पोर्टेंट हेयरिंग में जो बात सामने आई, वो अदालत ने इस्टेब्लिश कर दिया कि किस तरह से सारा मामला गैर कानूनी हुआ। अदालत ने बाकायदा नैब से पूछा, अब बाकायदा उन्होंने अटॉर्नी जनरल साहब से पूछा, और उसके बाद उन्होंने ये सवाल उठाया कि क्या रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट से इजाज़त ली गई, क्या उनको अप्रोच किया गया, और सारे मामले को सुप्रीम कोर्ट ने इस्टेब्लिश कर दिया कि जो भी वहाँ से गिरफ़्तारी की गई वो गैर कानूनी थी, और उसको उन्होंने रिवर्स करने का फ़ैसला किया। इसके साथ ही इमरान खान ने जो बताया कि ज़ाहिर है उनको तो पहले तो यही समझ आ रही थी कि वो उनको कहाँ लेके गए हैं। फिर दूसरी बात, उन्होंने ये बात भी अदालत को बताई कि मुझे तो नैब हेडक्वार्टर में ले जाकर नैब हुकाम ने उस वक़्त बताया कि जनाब ये मेरे ख़िलाफ़ ये वारंट जो है ना इस जारी हुए। दूसरी बात जो बड़ी इम्पोर्टेंट थी वो ये थी कि 8 मई को नैब ने वारंट जारी किए, और जिस तरह की बुकलाट हमने देखी एडवोकेट जनरल की, जिस तरह से हमने बुकलाट देखी प्रोसिक्यूटर जनरल नैब की, कि वो एक दूसरे के ऊपर जिम्मेदारी डाल रहे थे, और फिर अदालत को आमिर अब्बास साहब ने और दीगर जो वहाँ पे वकील थे उन्होंने ये आगाह किया कि जनाब सेक्रेटरी इंटीरियर जो हैं उन्होंने तो लाइल्मी का इज़हार किया। उन्होंने कहा मुझे तो इस तरह का कोई हुक्म मिला नहीं। तो बात वही हुई जो इमरान खान ने वहाँ पे कहा कि ये कमांडो एक्शन था, और जिस तरह उन्होंने ये कहा कि जैसे उन्होंने वर्ड यूज किया कि मुझे अबडक्ट किया गया, जी अगवा किया गया, और ये क्योंकि गैर कानूनी गिरफ्तारी थी तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इन ए वे उनके इन अल्फाज को तस्लीम किया। एक और चीज़ समी साहब जो बड़ी इम्पोर्टेंट तरीके से सामने आई है वो ये है कि ये बात अब इस्टेब्लिश हो गई है, जो अपनी सियासी साख आवाम में खो बैठे उन्होंने किसी का कंधा इस्तेमाल करके अपनी पता नहीं कौन सा बुग़्ज़ इस्तेमाल किया है, हमेशा से जो उनका नैरेटिव था उसको उन्होंने इस्टेब्लिश कर दिया, और उसका खमियादा जो था वो पूरी मुल्क के अंदर आपने देखा कि किस तरह से मुजाहरे हुए। और जजेस ने जो गुफ्तगू की उसमें इस बात का इतराफ़ था कि इस वक्त जो सूरत हाल है वो ठीक करने में आपकी स्टेटमेंट बहुत ज़रूरी है। आप लोगों से अपने हामियों से कहें कि आप पुरअमन रहें। तो खान साहब ने कहा मैंने कब कहा है कि आप तशद्दुद करें, मैंने किसी को कब कहा है कि वायलेंस करें? मैंने तो लाहौर से इस्लामाबाद जब मैं चला हूँ तो उससे पहले मैंने ये एक वीडियो में कहा कि अगर आपके पास वारंट है आप आइए और आप मुझे गिरफ्तार कर लें, बंदों को लाने की किसी चीज़ को तोड़ने की ज़रूरत नहीं है। और एक और भी पैगाम था अलीना, आप भी आज पैगाम आपसे सुनते हैं, आप भी कमरा अदालत में मौजूद थी, मैंने देखा बड़ी आप भी फुट जगह से दूसरी जगह जा रही थी, खान साहब को पूरे उनकी आप हरकत और सकनात पर नज़र रखे हुए थी।
आपने व्हाट डू यू मेक आउट ऑफ इट जो आज आपने कमरे अदालत में देखा? समी साहब, सबसे बड़ी चीज़ जो थी ना मेरे जहन में थी कि खान साहब खैरियत से हैं या नहीं है, क्योंकि बहुत सी बातें, बहुत सी स्पेकुलेशन जो थी वो बाहर आ रही थी। लेकिन जिस ग्रेसफुली खान साहब जो हैं वो कमरा अदालत में आए, जितने वो पुरज़म थे, जितने वो पुरउम्मीद थे, वो तो हमें नज़र ही आ गया। लेकिन फिजिकली वो बिल्कुल ठीक थे और मेंटली तो वो है ही स्ट्रॉन्ग। वो जो अभी आपने आमिर साहब ने भी बात की और आपने भी बात की है कि जो बात वो करते हैं वो सिर्फ यही बात करते हैं, वो हर चीज़ के लिए बात करने के लिए तैयार है। लेकिन सबसे पहला जो इशू है वो इलेक्शंस हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि मैं समझती हूँ कि चीफ जस्टिस साहब ने एक बड़ी अहम बात की। उन्होंने कहा कि दोनों तरफ से जो चीज़ें हैं वो बहुत सख्त हो गई हैं, तो कोई ना कोई तो हमें रास्ता निकालना है। अब देखिए आने वाले दिनों में इस हवाले से क्या पेशरफ्त की जाती है। और जस्टिस अतर मंदला साहब ने बड़ी बात की। उन्होंने कहा स्टेट से बढ़कर तो कोई भी नहीं होता, लेकिन फिर वही बात आती है कि उन्होंने ये कहा खान साहब को कि हम देखना चाहते हैं कि आप बड़े सियासतदानों में हो। अब देखें ये बहुत दो बातें की गई हैं, इसका डेफिनेटली एक मकसद है और एक पैगाम है। लेकिन मैं राजा साहब, मैं अभी देख रहा था ख्वाजा आसिफ की जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, इंतहाई वो घटिया लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहे थे इमरान खान के हवाले से। फिर मरियम नवाज़ के जो ट्वीट्स आए हैं जिसमें उन्होंने उमर अताब बंदयाल साहब को निशाना बनाया है, तो मैं समझता हूँ कि अगर कभी किसी नून लीग वाले को बुला के अगर जस्टिस अतर मिनुल्लाह साहब को इस तरह का सरमन उन्हें भी देना, तो मुझे लगता है कि वो बहुत अप्रोप्रिएट होगा। इसलिए कि एक ये अज्यूम कर लिया गया पिछले 2-3 दिनों में कि जनाब ये जो कुछ भी हुआ ये तहरीक इंसाफ ने किया, और उसकी एक बड़ी वजह ISPR के 2 प्रेस रिलीज़ थे। मैं तो पहले दिन से ये कह रहा हूँ कि जो दूसरा प्रेस रिलीज़ था जिसमें उन्होंने कहा कि इमरान खान को कानूनी तौर पर उठाया है फ़खर रहमान, वो मुझे थोड़ा प्री मेच्योर लगा, इसलिए कि अभी सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं आया था। अब सुप्रीम कोर्ट ने उस गिरफ्तारी को गैर कानूनी करार दे दिया है। तो मुझे बताइए, अब वो जो आपने लिख के भेजा और कहा कौम को कि जनाब ये कानूनी है, तो किसका नुकसान हुआ? फ़खर जस्ट वन लाइनर मुझे बताइए। जी, ये साजिश जिसको वो कल कह रहे थे ना, और आपने कल राइटली पॉइंट आउट किया था कि लास्ट फोरम ऑफ अपील सुप्रीम कोर्ट है, और सुप्रीम कोर्ट पे ये बात साबित होगी कि साजिश करने वाले कौन थे और अवाम को और फौज के इदारे के ख़िलाफ़ एक दूसरे को आमने सामने वाले कौन से हैं। और बेटा ये बात धड़ल्ले से कहना चाहता हूँ कि ये PDM की 13 जमातों का टोला है जिसने अवाम में, जिसकी साख अवाम में ख़त्म हो गई है, उन्होंने ये इदारे के ख़िलाफ़ जो है अवाम को खड़ा किया है और सारी लाइबिलिटी इनके ऊपर आती है। एक ब्रेक लेनी है नाजरीन, और हम गुफ्तगू जारी रखेंगे। बड़े अहम मामलात हैं। जैसे इमरान खान सुप्रीम कोर्ट से निकले तो डी चौक में हज़ारों की तादाद में लोग जमा थे। मुझे नहीं पता कहाँ से आ गए इतनी रुकावटों को तोड़ के, और आंसू गैस और इधर हमारे बोल के ऑफिस तक भी उसके असरात थे। शायद यही वजूहत थी कि सरेंडर किया आज अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने कि अब हालात हमसे नहीं संभलने वाले। लेकिन एक छोटा सा वक्त। वेलकम बैक नाजरीन। इस वक्त बात हो रही है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। आज एक तारीख़ी दिन था, पाकिस्तान के अवाम जीते आज। और जो 2-3 दिन पहले इस फैशिस्ट रजीम ने जिस तरह अदलिया पर हमला किया, और मैं समझता हूँ कि अहाता नहीं, कमरा अदालत से इमरान खान को अगवा करके जिस तरह ये ले गए, आज सुप्रीम कोर्ट ने उन ज़ख्मों पर मरहम रखा। वो ज़ख्म जो पाकिस्तानी कौम को जो ज़ख्म लगा था, हर गली हर मोहल्ले में हमने देखा लोग निकले बाहर, सैकड़ों हज़ारों की तादाद में निकले, एहतजाज रजिस्टर किया। कुछ उसमें तोड़ फोड़ भी हुई जो नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन उसकी ज़िम्मेदार PTI नहीं है। उसके ज़िम्मेदारान वो लोग हैं जिन्होंने इमरान खान को ये इस तरह अबडक्ट किया, उसको ड्रैग किया, उसको खींचा, उसको डंडे मारे। तो अगर कोई ये समझता है कि आप खान को डंडे मारेंगे, खान को इस तरह ड्रैग करेंगे तो लोग कोई रिएक्ट नहीं करेंगे, तो आप अहमकों की जन्नत में रहते हैं। और जो ये इमरान खान को कहते हैं कि आप रिस्ट्रेंट शो करें, उनका काम है, उनका फ़र्ज़ है कि वो ये बात PMLN को बताएं कि आप गैर कानूनी हथकंडे मत करें। अब तो ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने करार दे दिया कि ये जो गिरफ्तारी थी ये गैर कानूनी गिरफ्तारी थी। तो जो इसको कानूनी बनाकर पेश करते रहे और मुख्तलिफ तावीलें देते रहे, कोई दहशतगर्द कहता रहा तहरीक इंसाफ को, पाकिस्तान की आवाम को शरपसंद कहता रहा, अपने जो कुछ भी उन्होंने लिखा कहा, चाहिए उन्हें कि उस पर वो उसको रिविज़िट करें, क्योंकि शायद जो कुछ भी उन्होंने किया उजलत में किया, ये नहीं करना चाहिए था। जनाब राजा आमिर अब्बास साहब, ये जो 2 नंबरियाँ इस सामने आईं, इन्होंने जो पिच करने की कोशिश की पाकिस्तानी अवाम को इदारों के साथ, आज सुप्रीम कोर्ट ने तो वो बिल्कुल पाश कर दी, सारी साजिश एक्सपोज कर दिया, सारा सब कुछ। राजा साहब देखिए समी साहब, एक बात तो अब क्लियर है कि इमरान खान साहब के साथ जो कुदरत है का एक वो है ना मदद, वो बहुत ज़्यादा है। यही जो आपने कहा ना, इन्होंने 2 नंबरियाँ, ये 2 नंबरियाँ आज से शुरू नहीं हुई, ये 2 नंबरी शुरू हुई थी जिस दिन ऑपरेशन रजीम चेंज हुआ था।
और उस 2 नंबरी के नतीजे में इनकी जो कैलकुलेशंस थी वो कैलकुलेशंस ये थी कि बस जी ख़त्म। और क्या हुआ, अवाम निकली उस दिन भी, और वो जो अवाम निकली उसने इमरान खान साहब का ग्राफ यहाँ से उठाया और उनको यहाँ पे ले गया। फिर जो 25 मई को किया इन्होंने, उससे उनकी इस जद्दोजहद को और तक़वियत मिली। अब जो बात हुआ इलेक्शंस इज़ अराउंड द कॉर्नर की जी बड़ी पॉलिटिकल कैंपेन, ये जो अरेस्ट है इससे वो तमाम इमरान खान के सपोर्टर्स, वो तमाम पब्लिक वो दोबारा से रिचार्ज हो गई है। वो दोबारा से अब इलेक्शंस में जाने के लिए फुली प्रिपेयर हो गई है। इमरान खान साहब को बैठे बैठाए ये तमाम मुल्क अब उनका तैयार बैठा है कि जी कराओ इलेक्शंस। एंड ऑन टॉप क्या हुआ कि जी ये जो हुकूमत बातें कर रही है और ये जो उनका ख्याल था कि शायद लोग नहीं निकलेंगे, अवाम, एक चीज़ ज़हन में रखिए, ये कोई जिसको हम कहते हैं ना पार्टी वर्कर्स नहीं थे समी साहब। ये जो लोग हैं, देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन पार्टी वर्कर्स एंड पब्लिक। ये पब्लिक निकली है, ये अवाम निकली है। और ये पब्लिक किस लिए निकली है? ये पब्लिक इसलिए निकली है कि वो चाहती है कि उस मुल्क में रूल ऑफ लॉ हो और इस मुल्क में आइन की सुपरमेसी हो। और सुप्रीम कोर्ट ने ये जो स्टेप लिया है, इसमें जो लोगों को एक फ्रस्ट्रेशन हो रही थी कि मुल्क में कोई हमारा अदालती निज़ाम नहीं रहा बिल्कुल, और वो भी टेक ओवर हुआ है, उसमें उन्होंने बताया कि नहीं, इस मुल्क में आईन पाकिस्तान भी है और फंडामेंटल राइट्स भी हैं, और लोगों को समझना चाहिए कि फ्रस्ट्रेशन में नहीं आना चाहिए, क्योंकि अभी इसी सुप्रीम कोर्ट ने आगे बहुत चलना है। क्योंकि ये तमाम चीज़ें किसके लिए हो रही हैं? ये तमाम चीज़ें हो रही हैं आईन पाकिस्तान के लिए। सुप्रीम कोर्ट ये क्या कर रही है कि जी हमारे फैसले हैं, उस पर अमल दरामद होना है। अब नेक्स्ट वीक आप देखें कि 14 तारीख तो संडे आ गया, 14 को तो इलेक्शंस नहीं कराया हुकूमत ने। अब 15 तारीख को एंड ऑनवर्ड्स अब हुकूमत को समझ लेना चाहिए कि ये कोई मजाक नहीं कि हम कह देंगे कि जी सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं मानना। सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी मानना है, इलेक्शंस ने होना भी है, और इमरान खान का जो स्टांस है उसको इमरान खान साहब जिस खूबसूरत अंदाज में लेके चल रहे हैं, यकीन करें कि आप उसको कोई डिनाई नहीं कर सकेगा। और अल्टीमेटली अवाम में जो शऊर आया है, उस शऊर को अगर कोई गलत रंग देने की कोशिश करेगा तो फिर उसको मुंह की खानी पड़ेगी, जैसा कि हम 1 नहीं 2 नहीं 4थे 5वें स्टेप में ये तमाम चीज़ें देख रहे हैं, देख चुके हैं। मैं यहाँ पे ऐड ये करना चाहूँगा कि आर्टिकल 245 के तहत जिस तरह से KPK और पंजाब में फ़ौज की डिप्लॉयमेंट की गई है, तो यही इलेक्शन सिक्योरिटी के लिए भी सुप्रीम कोर्ट इसी आर्टिकल का हवाला दे रही थी। तो अब ये बात साबित हो गई है कि जो 13 जमातों का टोला है, ये शरपसंदी और इंतशार के लिए तो सब कुछ करने के लिए तैयार है, और इलेक्शंस में जाने के लिए ये कभी सिक्योरिटी का बहाना बनाते हैं और कभी पैसे का बहाना बनाते हैं। अब ये सारे बहाने ख़त्म हो गए, और अब जिस तरह से इन्होंने हर्जा सराई सुप्रीम कोर्ट के ख़िलाफ़ की हुई है, कभी तो इन्हें पार्लियामेंट का बिल ला रहे हैं तो कभी कुछ कर रहे हैं, अब इनको ये खमियाजा भुगतना पड़ेगा। और समी साहब आप ये बात लिख लें कि आज इमरान खान ने जो बात अदालत को कही है, चीफ़ जस्टिस साहब ने को मैंने बड़े गौर से देखा, उन्होंने इस बात को नोट किया कि इमरान खान ये बात सही कह रहे हैं कि वो इलेक्शन में जाना चाहते हैं, और जो पार्टी इलेक्शन में जाना चाहती है वो इंतशार की कॉल क्यों देगी। ये बात रजिस्टर हो गया है, और जो इंतशार फैलाना चाहते हैं वो लोग भी सामने उनके चेहरे आ चुके हैं। ये बड़ा सीरियस ये चीज़ें लोग सवाल उठा रहे हैं, लेकिन मैं सोशल मीडिया पे, क्योंकि हम तो कमरा अदालत में मौजूद थे, चीफ जस्टिस साहब ने ये कहा, खान साहब इस वक्त जो इस मुल्क में जो हालात हैं, हम आपको ये रिक्वेस्ट करेंगे कि आप मुज़ाकरात कर लें, बैठ जाएं। वो लोग जिनको आप समझते हैं कि वो ठीक नहीं हैं और आप उनके साथ नहीं बैठ सकते, लेकिन प्लीज़ आप उन्हें एक्सेप्ट कर लें, वो अब एक रियलिटी है। अच्छा, ये एक उनकी तरफ से एक प्रपोज़ल, एक रिक्वेस्ट इन ए गुड फेथ, कीपिंग इन माइंड पाकिस्तान, क्योंकि आज की भी जो उन्होंने हेयरिंग की वो यही उसका उनके माइंड में था कि फंडामेंटल राइट्स, और वोट भी फंडामेंटल राइट है, सिक्योरिटी की प्रोविज़न भी फंडामेंटल राइट में आता है। पाकिस्तान में इस वक्त जो हालात हैं, ये फंडामेंटल राइट्स को एक तरह से ब्रीच हो रहे हैं सब, तो उस पर उन्होंने कहा। लेकिन सोशल मीडिया पे कुछ हमारे बहुत ज़्यादा इंटल कचोल जिसे हम कहते हैं, बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे लोग, वो कह रहे हैं कि जनाब, जब वो ख्वाजा आसिफ को भी मैं सुन रहा था, वो चीफ जस्टिस फैसला करें, ये तो उन्होंने मशवरे देने शुरू कर दिए, मैं तो कोई और बात
सुन लें ख्वाजा साहब, मंडे से फैसले होने लगेंगे। बड़ियां ਤੁਹਾਡੀਆਂ चीका निकलनियां ने, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਨੌਸਰਬਾਜ਼ੀਆਂ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਟਰੱਕ ਖੜਕਾਉਂਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੁੱਟ-ਪੁੱਟ ਜਾਣਗੇ। क्यों जी फारूक ज़ाहिद मलिक साहब? जी सुनी भी है जी बिल्कुल, और इसलिए भी कि कल जो कौमी सलामती का इजलास था वो अब मौखर करके अब कैबिनेट का इजलास बुला लिया गया है। उन्होंने इनकार कर दिया होगा कि हम नहीं आते यार, क्या तुम हमें रोजाना बुला लेते हो, और ये क्या काम शुरू किया हुआ आपने? आपके इस जुमले पर मेरी तरफ से भरपूर सपोर्ट है। उन्होंने मना कर दिया होगा कि भाई प्लीज जाएं, अपना काम करें। हमें आपने क्या दिया कि ये सब कुछ कानूनी हुआ है, और उधर से सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये सारा कुछ गैर कानूनी है। सब लीडर तो वही होता है जिसकी आवाम होती है, जिसका वोट पूरे पाकिस्तान ने दिया कि आवाम किसकी है, तो समझ तो उनको भी आ गई है कि भाई क्या करना है और क्या नहीं करना है। इसलिए हाथ खड़ा कर दिया कि आप वोट पे मत डालें। प्रेस रिलीज वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड प्रेस रिलीज थी, उसके अंदर जो अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं वो सारे जिस तरफ इशारा कर रहे थे उनका मकसद ही यही था। तो खत्म हो गई ना आज जब। अब देखें ना, ये कहना कि सियासी जमात के लिबादे में दहशतगर्द, इतनी बड़ी स्वीपिंग स्टेटमेंट यार, आप मतलब आई एम स्पीचलेस। मैं समी साहब देखें, परसों अवाम निकली थी एहतजाज के तौर पर कि ज्यादती हुई है, सुप्रीम कोर्ट का हाई कोर्ट का जो फैसला था। आज अवाम डी चौक में निकली है खुशी के मारे में, और अज़हार तशक्कर के लिए कि और हजारों की तादाद में सुप्रीम और कोर्ट उनको भी इन्होंने आंसू गैस मारने उनके ऊपर भी, और वो उधर से कैलबरी क्वीन जो है वहां से चीख रही हैं, सर पटक रही हैं, ट्वीट कर रही हैं, उमरताब बंदयाल साहब पर हर्जा सराई कर रही हैं। मतलब ये तो ऐसा लगता है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं ख्वाजा आसफ, और उसमें वो कह रहे हैं कि ये दोहरा म्यार है। आप मुझे ये बताएं कि जब उस वक्त पकड़ा गया था नैब ने या बाकियों ने जब पकड़ा, तो क्या गिरेबान से पकड़ के लेके उन रहनुमाओं को लेके गए थे? क्या उनको धक्के दिए गए थे? क्या शीशे तोड़ के नान खाते थे इमरान, ये नवाज शरीफ साहब सर्विसेज में जिस वक्त वो मुर्गी का खून देते थे ना प्लेटलेट्स की चेकिंग के लिए, तो कीमे वाले नान हमने ये खबर ब्रेक की थी। 2 नान कीमे वाले नवाज शरीफ साहब ने एक दिन में खाए थे, कीमे वाले, और वो भी कट्टे के, यानी बिग मीट बीफ, 2 कीमे वाले नान। आज तक की तारीख में बता दें कि नैब ने या किसी इदारे ने इस तरह गिरेबान से पकड़ के घसीट के लेके शीशे तोड़ के लेके गए हों, तो फिर उस भाईजान नैब ने नहीं पकड़ा, क्यों आप बार बार नैब का नाम ले रहे हैं? नैब को तो बरीजुमा करार दे दिया आज सुप्रीम कोर्ट ने। मैं आपको ये बता दूं कि चंद दिन पहले इधर ये बेचारे शरीफ से आदमी है वो हैदर असगर साहब, वो क्या किसी को नहीं। समी साहब, ये मारगला की पहाड़ियों से एक वफद आया था, उनका एक नुमाइंदा आया था पिछले हफ्ते, कह के गया था पार्लियामेंट की बिल्डिंग पे खड़ा होके कि तुहाडे कोलों ते कुछ हो नहीं रहा, तो ऐसी आ जाइए फिर। समी साहब, वो एलची जो था ना वो अच्छा, मुझे एक ब्रेक लेनी है, मैं ब्रेक पर आता हूँ। तो फारूक ज़ाहिद मलिक साहब भी बड़ा इस वक्त जो है ना वो बिलबिला रहे हैं, बहुत बड़ी खबर आई हुई है, वो उनसे लेते हैं, लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद। जी वेलकम बैक। ज़ाहिद फारूक मलिक साहब, आप कुछ कहने के लिए बेताब आ रहे थे नज़र मुझे ब्रेक पर जाने से पहले। देखिए, अभी ख्वाजा आसफ ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, और वो कह रहे थे कि रात को अदालतें लगी हैं आज, हमें तो नहीं पता चला। रात को दिन 2 बजे का टाइम था, 2 बजे के टाइम पे वो कोर्ट आई और 2:20 पे ऑर्डर आया कि 4 बजे पेश किया जाए, 4:30 बजे, और 4:30 बजे तो कोई शाम नहीं होती, कोई रात नहीं होती, और 4:30 के बजाय अगर ये 5:30-6 बजे पेश करेंगे तो फिर रात तो इन्होंने की है। दूसरी बात, वो कह रहे थे जी कि लोग बाहर निकले हैं, तो बाहर क्यों नहीं निकलेंगे? अब जब हमने रिपोर्टिंग की है, जब भी गिरफ्तारियां हुई हैं, इनकी बारी में जब गिरफ्तारियां हुई थी तो हमने नहीं देखा कि शीशे तोड़ के अंदर गिरेबान से पकड़ गया। बिल्कुल, आपका बड़ा जब किसी के लीडर को गिरेबान से पकड़ के आप लेके जाएंगे तो अवाम बाहर नहीं निकलेगी। बिल्कुल, ये तो फजूल बात है ना कि अगर कोई इमरान खान साहब को गिरेबान से पकड़े, उनको मारे, और फिर ये कहा जाए, तसव्वुर किया जाए कि लोग मुश्तिल नहीं होंगे, लोग नहीं निकलेंगे। वो जिसने ये किया, बेसिकली ये सिर्फ और सिर्फ उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब जनाब लाहौर चलते हैं, ज़मान पार्क। मुइन ज़ुबैर हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं। मुइन, क्या खबरें हैं? आज तो इधर तुमने भी बड़ी मिठाई खाई होगी, मुझे लगता है आंसू गैस रोज़ खाते हो वैसे। जी बिल्कुल सभी साहब, सबसे अच्छी बात यह है कि जो ज़मान पार्क की तरफ सड़क गुजर रही है, मेन जो माल रोड का पुल है, उसे अब ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया है। अब से कुछ ही देर पहले
जो पुलिस है और मुजाहिरीन हैं यहाँ पर, जो तहरीक इंसाफ के वर्कर्स हैं, उनके दरमियान मुज़ाहमत भी हुई। मुजाहिरीन और पुलिस जो है वो पुलिस की जानिब से शेलिंग की गई, लेकिन अब हमने देखा है कि आधा घंटा पहले यहाँ पर पुलिस ने सड़क को खोल दिया है और ट्रैफिक जो है वो यहाँ पर मामूल के मुताबिक चल रही है। आज दिन भर तहरीक इंसाफ के वर्कर्स ने अच्छा ये बताइए, नहीं दिन को छोड़ें, अपना मोइन दिन को अभी रहने दें, वो तो हमें पता है जज्बात बहुत हाई थे, लेकिन जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने उनको अपना मेहमान बनाया इमरान खान को, और वो अब एक बंगलों में है, अपनी फैमिली भी उनके साथ आ जा सकती है, और वो सुप्रीम कोर्ट की हिफाजत में है इस वक्त, तो उसके बाद फिर वर्कर्स कुछ ठंडे हुए, खुद मुंतशर हुए, क्या हुआ वहाँ पर? जी सभी साहब, जैसे ये फैसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अनाउंस किया गया, जो ज़मान पार्क में मौजूद वर्कर्स थे वो माल रोड की तरफ बढ़े, जहाँ पर कंटेनर रखा गया था उस कंटेनर को हटाने की कोशिश की, और जश्न का सा समा यहाँ पर नज़र आया। लोगों ने यहाँ पर नारेबाजी की और ये समा इस वक्त भी नज़र आ रहा है। और सबसे अच्छी बात, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ट्रैफिक को खोल दिया गया है, और अब से कुछ ही देर बाद यही नज़र आ रहा है कि पीटीआई के जो वर्कर्स हैं वो ज़मान पार्क की तरफ उनकी आमद का सिलसिला जो है वो बढ़ जाएगा। और यहाँ पर आज के दिन जो है वो हम नज़र आएगा कि तहरीक इंसाफ के वर्कर्स यहाँ पर जश्न मनाएंगे। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बाद बताइए, जो भी पीटीआई के वर्कर्स यहाँ पर मोइन मुझे ये बताइए कि कल अगर हाई कोर्ट से वो जो राहदारी ज़मानत है या प्रोटेक्टिव बेल जो है वो मंजूर, जिसका इम्कान बहुत ज़्यादा है, 100% या ऑलमोस्ट, क्योंकि वो हर साल का हक है, तो उसके बाद फिर अगर इमरान खान कल ज़मान पार्क आते हैं तो बड़ा इस्तकबाल, भरपूर इस्तकबाल तवक्को की जा सकती है? जी समी साहब, भरपूर इस्तकबाल की तवक्को की जा सकती है, क्योंकि जो लाहौर के सदर हैं वो मैसेजेस जारी करते रहे। इसी तरह हमाद अजहर साहब ने भी आज मैसेजेस जारी किए। तो पीटीआई की जो लीडरशिप इस वक्त लाहौर के अंदर मौजूद है वो अपने वर्कर्स के साथ मुकम्मल तौर पर कनेक्टेड है। जैसे ही ये बात सामने आती है कि इमरान खान साहब ज़मान पार्क आ रहे हैं, तो इन पीटीआई के वर्कर्स को जो लीडरशिप है वो मुतहरिक करेगी और तमाम लोगों की ड्यूटीज़ लगाएगी कि वो ज़मान पार्क पहुँचें और अपने कायद का इस्तकबाल करें। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया आपका। अपना ख्याल रखिएगा और गुलाब जामुन ज़्यादा मत खाइएगा, अगर कोई आपको पीटीआई का बंदा खिलाने की भी कोशिश करे। राजा आमिर अब्बास, कल का दिन भी एक अहम दिन है, अगरचे जो प्रोटेक्टिव बेल है ये राइट एक तरह से होता है, क्या आप देखते हैं कल क्या होगा? देखिए, कल एक कानूनी जंग फिर से शुरू होगी, क्योंकि इस जंग ने चलना है, इन केसेस ने चलना है। और आज सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि ये केसेस आपको, आप सियासतदान हैं, फेस करने हैं, जिस पे इमरान खान साहब ने कहा केसेस तो हम फेस करते हैं, लेकिन ये 150 केसेस जो एक दिन में 15 केसेस कर रहे हैं, ये कहाँ पे सियासतदानों को पेश करना पड़ते हैं। और हमारे केसेस जो उनसे हैं, कोई है उसमें करप्शन और कोई ये चीज़। बहरहाल कल से जो जंग शुरू होगी, अब एक बड़ा इशू इनको पड़ गया, ये जो अभी आप ख्वाजा आसिफ और ये बार बिलावल, असल में तैयारी हो चुकी थी कि जी इस बलूचिस्तान से पुलिस ने आना है, कोयटा से पुलिस ने आना है, फिर सिंध जाना है, फिर सिंध की सैर करानी है। वो सारा सा जो तैयारी है वो धड़म करके ख़त्म हो गई। ये चीज़ अब इनसे डाइजेस्ट नहीं हो रही, क्योंकि प्लान यही था कि जी पूरा ये हम करेंगे और ये भूल जाएं कि अब कोई ये इलेक्शंस या जो भी है ये वो अपना पब्लिक में आ सकेंगे। तो असल चीज़ जो सुप्रीम कोर्ट ने की है वो इमरान खान साहब को, उनको फ्रीडम दिया है कि वो जाएं और सियासत जो उनका एक कानूनी हक है, एक आईनी हक है, उसको करें। और ये उन्होंने कहा है कि आपने अवाम, चूँकि बार बार सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि आपकी जो इतनी बड़ी फॉलोइंग है, तो सुप्रीम कोर्ट रियलाइज़ करती है कि ये जो शख्स हमारे सामने खड़ा है ये इस मुल्क में बहुत बड़ी फॉलोइंग के साथ खड़ा है। ये कोई वो शख्स नहीं है कि जिसको कोई कहे कि जी एक या दो टिकटों या सीट वाला बंदा है। तो ऐसी सिचुएशन में इमरान खान साहब को एक तो अपनी कानूनी जंग को बड़े तरीके से लड़ना पड़ेगा, बड़े समझदारी से, क्योंकि ये अब इसको नैब के साथ इनका केस शुरू हो चुका है और ये ट्रांजिटरी बेल है, फिर बेल बिफोर आएगी और फिर इनका केस गालिबन जाएगा वही नैब की अदालत में, वहाँ से ज़मानत होगी।
लेकिन बात यह है कि अब हम इस चीज़ को देखेंगे कि ये जो तमाम कार्रवाई हुई है, ये तमाम की तमाम इशूएंस ऑफ वारंट, आज आपने देखा कि अदालत ने इनसे 2-4 दफ़ा पूछा टेक्निकली, जिसका कोई जवाब नहीं था कि कोई रिपीटेड नोटिस किए, कोई इंक्वायरी की रिपोर्ट दी, जहाँ पे नैब खामोश थी। तो ये केसेस झूठे, मनगढ़ंत, बिल्कुल और ठीक हो बड़ी गया। बात है। एक लास्ट बात समी साहब, ये जो नैब का केस है वो बेनिफिशरी किधर है? क्यों नहीं उसका नाम आज किसी प्रोसिक्यूटर जनरल ने लिया? क्यों नहीं आज किसी ने कहा, अटॉर्नी जनरल ने, कि जनाब ये वो बेनिफिशियरी कौन है? पता अच्छा, नहीं। आप जी अच्छा, आप एक छोटी सी जी जल्दी जी छोटी सी बात करूंगा। कल वीगो डालो वाले घसीट के जिस शख्स को लेके गए थे वीगो में, आज वो मर्सिडीज में इज्जत के साथ लेके आए हैं। ये दिस इज आई थिंक हिमसेल्फ इज अ बिग मैसेज फॉर देम। और एक बात सभी साहब मैं भी ऐड कर दूं कि जी। नैब को ये बाकायदा आज सुप्रीम कोर्ट ने मैसेज दे दिया है कि आपने जो एब्यूज़ ऑफ पावर आप कर रहे थे, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन कर रहे थे, बाद आ जाएं। और जो लोग, आपको पता है कि साबिक चेयरमैन नैब क्यों इस्तीफ़ा कर गए? क्योंकि वो इस तरह के फ्रिवलेस केसेस जो थे नहीं करना नहीं चाहते। बात ये है कि अब जो मरियम नवाज कहती थी कि बिल्कुल जनाब हमें वो इवन प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए, लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए। नैब के मुकदमात उन्होंने इमरान खान पर भी कर दिए, इमरान खान को गिरफ़्तार भी करवाया, लेकिन घटिया जो एंटिटी हो उससे तवक्को घटिया कामों की होती है। तो इमरान खान को पकड़ने में जिस घटियापन का इन्होंने मुजाहरा किया, वो सुप्रीम कोर्ट ने इनको पकड़ के आज अपने जो कानूनी बूट है उसके नीचे मसल दिया, जैसे किसी कीड़े को मसलते हैं ना। तो जो इनकी कोशिश थी कि जनाब हम इमरान खान को 3 महीने 4 महीने इधर उधर की सैरें कराएंगे, जेलों में रखेंगे, वो तो ख्वाब आज टूट गया। और अब चले इनकी ये ईगो तो सेटिस्फाई हो गई कि ठीक है जी, अब इमरान पर भी नैब के मुकदमे हैं, करप्शन के मुकदमे हैं, सानू चोर चोर कहता सी असी भी तो झूठा सच्चाई का मुकदमा 70 अरब का बना ही देता है। बस दैट्स ऑल दे हैव गॉट। अदरवाइज आज स्मैश हो गए हैं लीगली, अखलाकी तौर पर। और अब ये सुप्रीम कोर्ट ने इनको एक तरह से वे आउट दिया है, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर इनसे नहीं संभल रहा था। फ़ौज को इन्होंने बुला लिया है, पाकिस्तान का इदारा है, और ये एक बड़ी खौफनाक साजिश थी कि लोगों को इदारे के ख़िलाफ़ खड़ा करने की। तो सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन करके एक अच्छा एक शुरुआत की है। अब लेट्स सी व्हाट हैपन्स नेक्स्ट। इजाज़त दीजिए, कल तक इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, अल्लाह ने के बाद। अदालती अहकामात के बावजूद कराची में शुएब शेख के घर को गैर कानूनी तौर पर मिस्मार कर दिया गया है। बोल के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयों में तेजी, कराची में को चेयरमैन शुएब शेख का घर गिरा दिया गया। बोल के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। सिंध हुकूमत की अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी, सिंध हाई कोर्ट का स्टे ऑर्डर नजरअंदाज। सेक्रेटरी बल्दियात नजम शाह, डायरेक्टर लैंड सवाल इस्लाम, डायरेक्टर एंटी इंक्रोचमेंट इमरान अहमद को नोटिस जारी। एडमिनिस्ट्रेटर केएमसी डायरेक्टर सैफुर रहमान, डीआईजी साउथ इरफान बलोच, एसएसपी किमाड़ी फिदा हुसैन को भी फरीक बनाया गया। इससे पहले जो जुल्म के पहाड़ तोड़े गए, शुएब अहमद शेख की जबानी सुनी। 60 दिन का वक्त होता है, 102 दिन के बाद मैं जीत गया, केस भरी हो गया, 102 दिन के बाद अपील फाइल की, एक्सेप्ट कर ली। नहीं करते ना एक्सेप्ट, खत्म हो जाता ना जुल्म यार। भरी अदालत में मुझे बरी कर दिया, फिर पता नहीं क्या हुआ, 2.5 घंटे बाद का नोट बिफोर, मैं नहीं सुनता ये केस, खड़े रहते अपने फैसले पे, मिट जाता जुल्म। अल्लाह ताला ने बिठाया इस इन कुर्सियों पे इनको यार, ये अल्लाह ताला की तरफ से फैसले करने हैं। तो या तो ये फैसले आएंगे, जुल्म मिट जाएगा, या कौम खड़ी हो जाएगी जुल्म के खिलाफ। हर मुश्किल के बावजूद बोल हकीकी सहाफत करता रहेगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।